फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर हम ये कहें कि फेलियर सक्सेस के ऑपोजिट है तो ये कहना गलत होगा। बेसिकली सक्सेस विदाउट फेलियर जो है वो कभी भी हमें नहीं मिल सकती है। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं लाइफ के अंदर ये कबूल तो कर सकता हूँ कि मैं नाकाम हुआ, क्योंकि हर कोई जो है ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो वो नाकाम होता है, लेकिन ये नहीं मैं कबूल कर सकता कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करना ही छोड़ दूँ। जिस बंदे ने कामयाबी का मज़ा चखा है उसने नाकामी का कड़वा घूंट ज़रूर पिया है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ वाई फेलियर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और फेलियर है क्या, और इससे हम कौन से 3 बड़े लेसन सीख सकते हैं। फेलियर्स की डेफिनेशन हमारे यहाँ क्या चीज़ कंसीडर की जाती है। फेलियर्स एक हमें जो है ना पेनफुल एक्सपीरियंस इससे फील होता है कि जब भी हम फेलियर का वर्ड सुनते हैं। फेलियर किसी भी इंसान के लिए एक बड़े रोड बॉक्स से कम नहीं है कि अगर रास्ते में एक बड़ा पत्थर रख दिया जाए तो और वहाँ पे गुजरने के लिए प्रॉब्लम हो तो वो इंसान जो है ना वो आगे बढ़ने के बजाय वापस आ जाता है। ठीक है, हम जब भी कामयाबी के रास्ते पर चल रहे होते हैं, हम उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो फेलियर्स आ जाते हैं। हम समझते हैं कि अब हम इसके ओवरकम नहीं कर सकते और हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। फेलियर्स तो आ जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनको उठा के देख लें, उनकी ज़िंदगियों को उठा के देख लें, आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में फेलियर ही सबसे बड़ा पार्ट है जिसकी बेस पे वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। भाई अमेरिका के लोग एक असूल को अपनाए हुए हैं अपनी लाइफ में। वो कहते हैं कि फेलियर इज़ आवर बेस्ट टीचर। टीचर तो है जो सिखाता है, लेकिन फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। इसी फेलियर्स की बेस पे उन्होंने सीखा, सीखने के बाद क्या किया, अपनी गलतियों को इंप्रूव किया और वो आज देखें कितने कामयाब हैं आप सबके सामने। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वो एक कामयाब नेशन कहलाते हैं। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है तो उसकी माँ ये नहीं कहती बच्चे चलना छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन उसे पता है उसकी माँ को कि जब तक गिरता रहेगा और आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि चलना शुरू कर देगा। इन 3 लेसन में सबसे पहला लेसन वो हमें मिलता है वो एक्सपीरियंस। जब भी हम अपनी लाइफ में अंदर कुछ ना कुछ करते हैं तो डेफिनेटली हम नाकाम हो जाते हैं। जब हम नाकाम होते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बढ़ जाती है उस चीज़ को लेके। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो एक्सपीरियंस बढ़ता है और जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हम अपनी लाइफ में उस गलती को फिर दोबारा नहीं दोहराते हैं। थॉमस एडिसन एक ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने 10,000 मरतबा कोशिश करके बल्ब की ईजाद की जिसकी रोशनी में हम बैठे हैं। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप बताएं कि आपने 10,000 मरतबा कोशिश की, इतने फेलियर्स को आपने फेस कैसे कर लिया। तो उनका जो जवाब था बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि मैं 10,000 मरतबा फेलियर जो मैंने देखा है वो मेरी कोशिश थी जो मैंने 10,000 मरतबा की थी। ठीक है, लेकिन वो मेरा जो फेलियर था वो सिर्फ कोशिश फेलियर्स की शक्ल में नहीं थी। 10,000 मरतबा मैंने नए तरीके सीखे कि कैसे बल्ब नहीं बन सकता। ये मेरा फेलियर जो था इसने मुझे सिखाया। इसी की बेस पे आज मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैंने अपनी हर नई आने वाली गलती को इम्प्रूव किया और आज आपके सामने। दूसरा लेसन है रेजिलियंस। ये एक ऐसा लेसन है, वो कहते हैं कि जब हमारी लाइफ में फेलियर आता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं या फिर हम बाउंस बैक होते हैं। पहला पॉइंट, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर तो आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, दे स्टॉप देयर सब, तो अब वो आगे नहीं बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट हमें बताता है बाउंस बैक का। बाउंस बैक एक ऐसा पॉइंट है जो हमें रियलाइज करवाता है कि इट्स ओके, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स विल कम एंड विल गो आउट। या आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन क्या मैं कोशिश करना छोड़ दूँ? नो एट ऑल। बाउंस बैक वो वापस आते हैं, दोबारा कोशिश करते और आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा हमारी जिंदगी के अंदर अगर चैलेंज खत्म हो गया, क्या बट आई एम गोइंग टू से दैट चैलेंज वर्ड, अगर हमारी जिंदगी के अंदर चैलेंज खत्म हुआ तो फिर हमारी लाइफ के अंदर फेलियर्स को फेस करने का प्रेशर, फेलियर को फेस करने की जो एबिलिटी है वो नहीं रहेगी। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च में पता चला कि एक ऐसा शख्स था जिसने 20 साल की उम्र में अपनी मेहनत करना शुरू कर 35 साल की एज तक उसने दिन रात एक मेहनत करके एक कंपनी बिल्ड की, डेवलप कर दी। वो कंपनी उसने गूगल को बेच दी। गूगल ने बदले में उन्हें बहुत से पैसे दिए। अब उसके पास इतना पैसा आ चुका था कि वो सारी ज़िंदगी बैठ के खा सकता था। उसने अय्याशी शुरू कर दी। अब पता चला कि कुछ अर्से बाद उस बंदे को डिप्रेशन की बीमारी लाक होगी और उसी डिप्रेशन की बेस पे वो बंदा मर गया। अब सारा कुछ होने के बावजूद वो बंदा क्यों इतनी जल्दी मर गया? सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई थी, वो था चैलेंज। जब हमारी लाइफ के अंदर चैलेंज ही ना रहा तो फिर जीने का मज़ा ही तो ख़त्म हो गया ना।
चैलेंज हमें सोचने पे मजबूर करता है, चैलेंज हमें आगे बढ़ने पे मजबूर करता है, चैलेंज हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, चैलेंज हमें फेलियर्स को फेस करने की एबिलिटी को इंप्रूव करता है। जब तक लाइफ में चैलेंज है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन चैलेंज खत्म हो गया, हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहेगा, हम बस चलते बहाव के साथ, नदी के चलते बहाव के साथ चलते रहेंगे, बस यही हमारा काम रह जाएगा। फेलियर का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट लेसन है वो ग्रोथ है। जब तक लाइफ के अंदर फेलियर्स नहीं आते हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। जबकि लाइफ के अंदर फेलियर्स नहीं आते हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। फेलियर्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये बहुत होना ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते। जो नाकामयाब लोग हैं वो फेलियर को वही रोड ब्लॉक्स ही समझते रहते हैं, लेकिन कामयाब इसको रोड ब्लॉक्स का यूज़ कर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आई विल बी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखिए, एक छोटा सा बीज है, आपको उस मिट्टी के अंदर आपने उसको जो है बो देना है। आप देखिए कि मनोटोनो मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है, फिर ऊपर पानी डालते हैं, कीचड़ आ जाता है। इस सिचुएशन में भी, अपने सराउंडिंग फैक्टर में भी वो हिम्मत नहीं हारता है और फिर अपनी कॉम्पस को बाहर निकालते हुए वो एक पूरा बड़ा शानदार दरख्त बन के दिखाता है, ज़मीन का सीना फाड़ के वो दिखाता है। इसका मतलब वो कोशिश करना नहीं रोकता है, वो अपने सराउंडिंग के फैक्टर्स को नहीं देखता है कि इसकी वजह से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे भी करके वो अपने आप को मनवाता है। माइकल जॉर्डन दुनिया के बहुत बड़े बेसबॉल के प्लेयर गुजर चुके हैं। वो कहते हैं अपने बायोग्राफी में कि मैंने 900 से ज़्यादा शॉट्स मिस की हैं, 300 से ज़ायद मैं गेम्स हार चुका हूँ और 26 मैंने ऐसे शॉट्स मिस किए हैं जो कि विनिंग शॉट्स थे। अगर मैं उनको सही तरह से अप्लाई कर देता तो मैं गेम जीत चुका होता। लेकिन वो कहते हैं मुझे अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है अफसोस? क्यों कहते हैं आज मैं इतना कामयाब हूं, और क्यों हूं? अपने फेलियर्स की वजह से कामयाब। और अगर ये फेलियर्स मेरी लाइफ में ना आते तो शायद मैं आज इतना कामयाब ना हो सका होता। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को भी आप जाके व्यूज कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।